Welcome back, fifth class. Good morning to all of you. I hope you all are fine at your homes and doing work well. As we are know, we are facing COVID-19, so here we are providing you online classes at home. So be ready for this. Today discuss we will discuss about the chapter first, words that smell, from your reader part. So quickly open your books, beta. Words that smell. Chapter first from your English reader book. Quickly open your books so that we will start. Okay. It's a story about Tara and her family who just came back from a trip, and whenever they entered in the house, they felt a smell coming from the home. So everyone is shocked. What is that smell? In this chapter we come to know that what is that smell actually and where it comes from. So बेटा ये जो चैप्टर है आपका वो तारा और उनकी फैमिली का है, जो अभी जस्ट घूम के वापस आए और जैसे उन्होंने घर में एंटर किया तो उनको एक जो स्मेल है वो आती हुई मिली घर से। और एवरीवन जो थे वो सभी सोच रहे थे कि ये जो स्मेल है वो एक्चुअली कहाँ से आ रही है। तो इट्स अ स्टोरी रिटन बाय अश्विता जयकुमार, और अश्विता जयकुमार इज़ अ कंटेम्प्रेरी राइटर एंड एडिटर who has worked in the publishing industry for several years। ठीक है, तो अश्विता जयकुमार जो है ये एक कंटेम्प्रेरी राइटर और एडिटर है जो लगभग सालों से लिख रही हैं। शी हैज़ एडिटेड सेवरल टाइप्स ऑफ बुक फ्रॉम इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक to comic books for kids. She loves to play board games, read and build her own Lego city at home। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बेटा, इंजीनियर्स के लिए भी लिखी हैं और इन्होंने बहुत सारी कॉमिक बुक भी लिखी हैं बच्चों के लिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। कोलेक्ट में आपको दे रखा है, ब्रिंग अ फ्यू ईटेबल टू द क्लास, लेबल डैम एज क्विक टू प्रीश होता है मतलब रोटन खराब हो जाने वाली, डिस्ट्रॉयड बोल सकते हो आप, और स्लो टू पैरिश आइटम। कलेक्ट में आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको कुछ ईटेबल थिंग्स मतलब कुछ खाने वाली चीज़ें अपनी क्लास में ले जानी है और उनको लेबल करना है कि कौन सी जो है वो क्विक टू पीरिश है मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और स्लो टू पीरिश मतलब जो लेट ख़राब होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कम्युनिकेट में दे रखा है, बट इज़ योर फेवरेट फूड, इज़ इट क्विकली पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, जल्दी वो ख़राब हो जाता है या नहीं होता। कैन यू गैस व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, क्या आपको पता है इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, बताइए। आई थिंक कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है ना। तो अब जब चैप्टर रीड करोगे तब आपको पता चलेगा। तो शैल वी स्टार्ट। ओके, देखिए, तारा एंड हर फैमिली आर होम, इज़ इट गुड टू बी बैक, इज़ इन इट तारा सेज माँ। तारा और उसकी फैमिली होम, अब वापस आ गए हैं घर पर। इज़ इट गुड टू बी बैक, वापस आना अच्छा है ना तारा। सेज माँ ने कहा, किसको कहा, तारा को। तारा नोट्स, आई एम हंग्री, तारा अब क्या बोलती है, सर हिलाते हुए, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। शी सेज, उसने कहा। माधव rubs his stomach, also hungry, he says loudly, we have milk, eggs, bread and vegetable in the fridge, says माँ। माधव ने भी अपना जो स्टमक है रब करते हुए कहा, स्टमक मतलब पेट, ठीक है, उसने भी रब करते हुए कहा, ऑल्सो हंग्री, जैसे आपको भूख लगती है तो पेट पे हाथ रखते हो ना आपके, ममा आई एम हंग्री, तो इसी तरह से उसने भी बोला, माधव ने भी, कि आई एम ऑल्सो हंग्री। ही सेज लाउडली, उसने चिल्लाकर जोर से बोलकर कहा, लाउडली मतलब तेज बोलना। वी हैव मिल्क, एग, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, हमारे पास क्या है फ्रिज में, एग है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, सेज माँ ने कहा। आई विल कुक डिनर, सेज पापा, अब पापा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। पा, कैन यू मेक फ्राइड राइस, आस्क तारा, तारा ने क्या पूछा, आस्क मतलब पूछना, कि कैन यू मेक फ्राइड राइस, क्या आप मेरे लिए फ्राइड राइस बना दोगे। फ्राइड राइस, माधव इकोज होती है बेटा एक साउंड जिसको आप रिपीट करते हो, ठीक है, ये दे रखा है आपको। इकोज मतलब अ साउंड रिपीट्स बाय समबडी, ठीक है।
कि कोई बात दोबारा से रिपीट करना, या गूंज भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। कि जैसे आपकी मम्मा आपके लिए कुछ अच्छा बनाती है तो आपको जो बहुत फेवरेट हो आपका, तो आप भी बोलते हो ना वाओ, ठीक है। तो ऐसे माधव खुश होकर बोला वाओ फ्राइड राइस। एज सुन एज तारा, माधव, माँ एंड पा एंटर द हाउस, जैसे ही उन्होंने घर में एंटर किया, दे नो डैट समथिंग इज रॉन्ग, उनको लगा कुछ तो गलत है, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत। छी वट दैट स्मेल, कि छी ये किस चीज़ की स्मेल है। क्राइज तारा, तारा ने बोला, क्राइज होता है चिल्लाते हुए, ठीक है। अ मॉन्स्टर, येल्स, येल्स भी जो होता है बेटा वो आपका क्राई होता है, चिल्लाना। अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर वैसे तो यहाँ पर होता है बेटा आपका राक्षस बोल सकते हो, लेकिन मॉन्स्टर क्या होता है, हाँ राक्षस बोल सकते हो, दानव बोल सकते हो। येल्स माधव, माधव चिल्लाया कि क्या है, एक मॉन्स्टर है घर के अंदर। इट इज़ हॉट डार्क एंड स्टिंकी, ये कैसा है, हॉट गरम, डार्क गहरे रंग का, और स्टिंकी बदबूदार। द होल हाउस स्मेल्स, जिससे पूरा घर जो है वो स्मेल कर रहा है, बदबू आ रही है। वेयर इज़ द स्मेल कमिंग फ्रॉम, एक्चुअली ये जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही है। माँ चेक्स द बेडरूम, माँ ने बेडरूम चेक किया। माधव चेक्स द बाथरूम, माधव ने बाथरूम चेक किया। तारा चेक्स द डाइनिंग रूम, तारा जो है वो डाइनिंग रूम को चेक करती है। और पा चेक द किचन, पा जो है वो किचन को चेक करते हैं। इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर सेज पा पॉइंटिंग एट द फ्रिज, कि ये जो बदबू है वो इधर से आ रही है। सेज पा ने कहा, पॉइंटिंग एट द फ्रिज, फ्रिज की साइड पॉइंट आउट करते हुए, मतलब फिंगर अपनी पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्मेल जो है वो कहाँ से आ रही है, फ्रिज से। स्टिंकी फ्रिज मॉन्स्टर, कि फ्रिज में क्या है, एक बदबूदार मॉन्स्टर। गैप्स तारा, गैप्स होता है बेटा हाफना, ठीक है। तारा ने हाफते हुए बोला कि कहाँ से आ रही है ये बदबू, तो फ्रिज से आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्केयर्ड सेज माधव, माधव जो है वो डर गया। हगिंग माँ के जाके गले लग गया, मतलब जब डर जाते हो तो मम्मी के पास चले जाते हो ना। लेट अस ओपन द फ्रिज एंड सी व्हाट इज इनसाइड सेज माँ, कि लेट अस, आओ फ्रिज खोलें और देखें कि फ्रिज के अंदर क्या है। सेज माँ ने कहा। माँ ओपन्स द फ्रिज, एवरीवन कवर्स देयर नोज एंड माउथ, जैसे ही माँ ने फ्रिज ओपन किया तो सभी बच्चों ने अपनी नोज़ और माउथ को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रिज जैसे उन्होंने खोला तो उन्होंने कवर कर लिया नोज़ और माउथ को। ठीक है, तो देखो अब आप पता लगा सकते हो कि जो माँ है वो क्या चेक कर रही है बेटा, बेडरूम। पा ने किचन को चेक किया है, ठीक है, इसने बाथरूम को चेक किया है, माधव ने और इसने डाइनिंग रूम को। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो आंसर। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस पेज के जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको राइट करने हैं, उनको मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, तो आप अपनी बुक में साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। और एक्टिविटी ड्रॉ करनी है। इन एक्टिविटी यू कैन ड्रॉ इधर वन पिक्चर फ्रॉम द चैप्टर विच यू लाइक। ठीक है, कोई भी आप एक चैप्टर में से पिक्चर लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हो एक्टिविटी में। बिफोर स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स यू विल हैव टू राइट, you will have to draw activity before the chapter। ठीक है, तो आपको मैं अंडरलाइन कराती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसके, इस पेज के ओनली। तो इसमें आपके जो आएंगे वो आ जाएंगे बेटा, हंग्री आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा, इकोज आ जाएगा, मॉन्स्टर आ जाएगा, येल्स आ जाएगा, स्टिंकी आ जाएगा, स्मेल्स आ जाएगा। ठीक है, डाइनिंग रूम, पॉइंटिंग, इसके बाद आ जाएगा आपका गैप, हगिंग, स्कैर्ड। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Draw activity of this chapter and then you will have to write difficult words of this chapter. We will read the remaining part of this letter.
this lesson tomorrow. Stay safe, stay at home.